वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी ख़म्स रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़ वत्तिबाउल जनाइज़ व इजाबतुद दावत व तशमियतुल आतिश। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, सबसे पहले मैं आप सभी हज़रात और मदरसे की कमेटी का और गुलामाने मुस्तफ़ा की कमेटी के तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनके ज़ेरे एहतमाम ये आज का जलसा मुनाक़िद हुआ। आप अभी अपनी आंखों से देखेंगे कि मुफ्ती कलीम साहब मिसबाही की तकरीर के बाद 2 साल में अभी तक जितने बच्चे और बच्चियां कुरान पढ़ चुकी हैं, तो बच्चों को एक कुरान और टोपी मदरसे की कमेटी के फैसले से दी जाएगी और बच्चियों को एक कुरान और हिजाब दिया जाएगा। ये पहली मर्तबा है जो फारिग होने वाले यानी कुरान मुकम्मल करने वाले बच्चों और बच्चियों को कुछ दिया जा रहा है। उम्मीद है कि इससे दूसरे बच्चों और बच्चियों को हौसला मिलेगा और जो तालीम से बेरग़बती है वो दूर होगी और तालीम के लिए रग़बत पैदा होगी। इस साल तो ये जलसा गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी के ज़ेर एहतमाम किया गया है, मगर मदरसे की कमेटी का कहना है कि अगली मर्तबा इंशाअल्लाह ये जलसा मदरसे की कमेटी के ज़ेर एहतमाम किया जाएगा। इस बार आप लोगों ने भी, सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। किसी ने 1 कुरान, किसी ने 2 कुरान, किसी ने 3 कुरान दी। बाकी और चंद और चीज़ों में भी हिस्सा लिया। सारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं ये आप लोगों ही के ताउन से, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में भी आप ऐसे ही ताउन करेंगे और साल में 2 या 3 जलसे इंशाअल्लाह होते रहेंगे। उसमें आपको कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिलेगा। आइए सबसे पहले हम और आप दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। हज़रात,
मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है और जो हदीस पढ़ी है, इन दो चीज़ों पर बोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी, यानी आपको मालूम नहीं होगी। नहीं का मतलब मालूम नहीं, वरना सारी चीज़ें कुरान ही से हैं। कुछ चीज़ें आप लोग जानते भी होंगे मगर उस पर अमल नहीं करते, या सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से, या कुछ कंफ्यूजन की वजह से। रमजान का महीना आने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि रमजान के रोजे हर आकिल हो, बालिग, मर्द हो या औरत, सब पर फर्ज है और माशाअल्लाह रखते भी हैं। और हमारी माएँ बहनें रोजा रखने में तो आगे रहती, ये अच्छी बात, नमाज में अगर से पीछे रहती है। रोजा जो रमजान के हैं ये फर्ज है। इसके अलावा जो शबे मेराज का रोजा रखा जाता है, जिसको हजारा रोजा कहते हैं, हजारा रोजा रखना कोई फर्ज नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है। जो लोग रखते हैं अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, सुन्नत पर और मुस्तहब पर अमल करना चाहिए। मगर एक गलती जो मैं देखता हूँ आवाम में अक्सर करते रहते हैं, मसलन सारे महीने के रोजे रखे मगर 2 रोजे छूट गए, 3 रोजे छूट गए, 4 रोजे छूट गए, या 5 या 10 रोजे छूट गए, तो उनकी बाद में कोई कज़ा नहीं करता। हाँ, कुछ हजरात हैं जो कज़ा कर लेते हैं, वरना आम तौर पर बाद में उनकी कोई कज़ा नहीं करता। याद रखें कि जो रोजा फर्ज है अगर वो छूट गया तो उसकी कज़ा करना फर्ज है, यानी कज़ा रोजा रखना फर्ज है। जो रोजा वाजिब है अगर वो छूट गया तो उसकी कज़ा रखना वाजिब है। ऐसे जोड़ा नमाज फर्ज है जो वाजिब है, तो फर्ज की कज़ा फर्ज है और वाजिब की कज़ा वाजिब है। बहुत से लोग हजारा रोजा रखते हैं, औरतें तो आमतौर से 1000 रोजा रखती है, मगर उनके जो रोजे 3 या 7 या 5 या 10 छूट जाते हैं, आमतौर से ऐसा देखा जाता है कि वो कज़ा नहीं करती। याद रखिए, नमाज़ें माफ है मगर रोजों की कज़ा जरूरी है, फर्ज है। हजारा रोजा मत रखिए, उसी की कज़ा रख लीजिए जो आपका रोजा रमजान में छूटा हुआ है। नफल रोजे मत रखिए, उनकी जगह पर वो रमजान की कज़ा रख लीजिए तो आपको डबल सवाब मिल जाएगा। मर्द है, सफर में गए या बीमार हैं, उनके ऊपर उस वक्त रोजा रखना फर्ज नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे, ताकि तुम परहेजगारी हासिल कर सको, तुम्हें परहेजगारी। अय्याम मादूदा, चंद गिनती के, यानी 1 महीने के।
फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो तुम में से मरीज हो या मुसाफिर हो यानी सफर पर निकला हो, वो उतने दिनों के रोजे दूसरे दिनों में पूरे करे। वइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो उतने रोजों की तादाद दूसरे दिनों में पूरा करे, यानी उतने रोजे कज़ा करे दूसरे दिनों में। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। अब एक बात याद रखें कि जो शख्स 92 किलोमीटर सफर का इरादा रखता है, 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा, वो उस वक्त रोजा रखे या ना रखे कोई हरज नहीं। उसके ऊपर उसी वक्त रोजा रखना यानी हालत सफर में रोजा रखना फर्ज नहीं, उसके बाद रोजा रखे। अगर 92 किलोमीटर से कम सफर है तो रोजा रखना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई बीमार है, अगर वो रोजा रखेगा तो डॉक्टर ने बताया है कि उसका मर्ज बढ़ जाएगा या वो शख्स हलाक हो जाएगा या वो ठीक नहीं होगा, ज्यादा दिन लग जाएंगे, तो उसको भी रुख्सत है कि वो बाद में रोजा रखे, उस वक्त रोजा ना रखे। मगर बीमारी से सही होने के बाद उसके ऊपर रोजे रखने फर्ज हैं। तो जितने दिन बीमार रहा है या जितने दिन सफर में रहा है, उतने दिनों की कज़ा फर्ज है, उतने दिन आपको कज़ा करनी पड़ेगी। आमतौर से ये देखा जाता है जिसके इतने छूट गए तो छूट गए, उसके बाद में कोई नहीं रखता। अच्छा, उसके बाद में आप चाहे जब रख ले, सिर्फ 5 दिनों के अलावा 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोजा रखना जायज नहीं, रोजा रखना गुनाह है। उन 5 दिनों के अलावा आप पूरे साल में कभी भी उनकी क़ज़ा अदा कर सकते हैं। वो दिन 5 दिन, एक तो ईद का दिन है और एक बकरा ईद का दिन है। 2 दिन हो गए, ईद का दिन, बकरा ईद का दिन और 3 दिन बकरा ईद के बाद, यानी 11, 12, 13। इन 5 दिनों में रोजा नहीं रखा जाएगा। अगर कोई रोजा रखता है तो गुनहगार होगा। इसके अलावा आप चाहे जब रोजे की क़ज़ा कर सकते हैं। मसलन आपके रोजे छूट गए, दिन सख्त आ गए, तो जब दिन नरम आए यानी जब ठंडक का ज़माना आए, सर्दी का ज़माना आए, तब आप रख लें, कोई हरज नहीं। मगर अगले रमजान से पहले उनकी क़ज़ा हो जाना चाहिए। बाई चांस अगर आप ना कर सके, अगला रमजान भी आ गया, फिर तो उसके बाद भी क़ज़ा कर सकते हैं। तो ये क़ज़ा जरूरी है। आमतौर से लोग रोजा रखते हैं, 2 रोजे छूट गए तो बस छूट ही जाते हैं। क़ज़ा जरूरी है। तो याद रखें, औरतें भी और मर्द भी कि तभी पूरे रोजे होंगे जब क़ज़ा भी अदा करेंगे। उसके अलावा शायद एक और चीज है कि जो इसकी ताकत ना रखे, यानी रोजा रखने की ताकत ना रखे, वो एक मिस्कीन को खाना खिला दे। ये मसला आपके लिए नया होगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं कुरान में कि एक मिस्कीन का खाना खिला दे। मसलन कोई शख्स इतना बूढ़ा हो गया है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, इतनी बूढ़ी हो गई है, इतना बूढ़ा हो गया है कि उसमें रोजा रखने की ताकत नहीं है और उसको उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले दिनों में हमें रोजा रखने की ताकत हासिल हो जाएगी, क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से बहुत कमजोर हो गया है और आगे कमजोर होता ही जाएगा।
तो ऐसे शख्स के लिए उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है, बल्कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना यानी आधा सा गेहूं सदका करना, ये उसके रोजे का फिदिया है। यानी एक दिन के बदले में आधा सा गेहूं यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूं एक रोजे के बदले में उसको देना पड़ेगा। जो बूढ़ा हो, बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकता, बुढ़ापे की वजह से जो रोजा नहीं रख सकता, तो उसके लिए एक मिस्कीन का खाना खिलाना यानी 2 किलो 45 ग्राम गेहूं सदका करना, ये रोजे का फिदिया। और एक बात याद रखे, आजकल मर्ज़ें अजीब अजीब से निकली है, पहले भी थी मगर अब दरियाफ्त हो चुकी है। किसी को शुगर होता है, किसी को कुछ और मर्ज होता है। अगर जेठ बैसाख के दिनों में, धूप के दिनों में अगर वो रोजा रखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग इस वजह से रोजा नहीं रखते, तो उनके लिए भी इस्लाम में छूट है। अगर आप इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम के बारे में पढ़ें, तो इस्लाम बहुत आसान मज़हब है, फितरी मज़हब है, अक्ली मज़हब है। इसकी हर बात अक्ल में आने वाली है, कोई भी अक्ल के खिलाफ नहीं है। तो जो लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला है, जो अप्रैल या मई के रोजे नहीं रख सकते, इस्लाम में उनके लिए भी छूट है कि वो अगर उन दिनों में रोजा रखेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, जान पर बन पड़ेगी, तो वो उन दिनों के ना रोजे रखकर वो कज़ा करे उनकी रोज। जो आराम वाले दिन आए यानी ठंडक वाले दिन आए, सर्दी वाले दिन आए, जिनमें भूख और प्यास कम लगती है, दिन छोटा हो जाता है, उन दिनों में वो कज़ा कर सकते हैं। मगर याद रखें कि जब तक फर्ज पर अमल करने की ताकत है तो फर्ज साकित नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे तो हम उससे बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक का तरीका है, इस्लाम में हर एक का तरीका है, मालूम हो या ना मालूम हो। फिद्यतुम मिन तआम मिस्कीन कुरान में फरमाया, जो लोग ताकत नहीं रखते रोजा रखने की, बूढ़े हो गए, उनको शेखे फानी कहा जाता है, शेखे फानी हो गए, वो बाद में वो फिदिया दे दें। हर रोजे के बदले में आधा सा की एक सा खजूर या जो। एक बात मुझे पाक पढ़ ली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये बच्चियां खामोश हो जाए, खामोश हो जाए बच्ची। मैंने आयत करीमा की तिलावत की, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये खिताब तो नबी की बीवियों से है मगर सबके लिए है कि अपने घरों में ठहरी रहो। ऐ नबी की बीवियों, अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अगली जहालत की तरह, अगली जहालत की तरह बनाओ शिकार जाहिर ना करो, बेपर्दा ना। इस्लाम से पहले का जो जमाना यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले का जमाना ज़माने जाहिलियत है, और हुजूर की बेसत के बाद का जमाना ज़माने इस्लाम यानी ज़माने इल्म।
तो ज़माने जाहिलियत की तरह फरमाया कि उन औरतों की तरह बेपर्दा ना रहो, उन औरतों की तरह अपने बनाव श्रृंगार जाहिर ना करो। ज़माने जाहिलियत में औरतें इतरा कर चलती थी और बनाव श्रृंगार करती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी इससे पूरा बदन नहीं ढक सकता था, और वो इसलिए ऐसा करती थी कि दूसरे लोग देखें। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह मत करो, अपने घरों में ठहरी रहो। हाँ, जरूरत अगर पड़े तो जा सकती हो, कहीं इलाज की जरूरत है डॉक्टर के पास जा सकती हो, कोई चीज की जरूरत है तो जरूरत के तहत बाहर निकल सकती हो, मगर वैसे कपड़े पहन के नहीं जिससे सारे जिस्म के आज़ा जाहिर हो, जिससे तुम्हारे साथ नजर आए और तुम्हारा बनाव श्रृंगार दूसरे लोग देखे। याद रखें कोई काम नहीं कि औरत का जो श्रृंगार होता है वो सिर्फ उसके शौहर के लिए होता है। औरत का श्रृंगार सिर्फ उसके शौहर के लिए होता है, दूसरे को दिखाने के लिए नहीं होता है। आजकल हमारी औरतें, मुसलमान औरतें, ये भी दूसरे के देखा दुनी में दूसरे की तरह कपड़े पहनने लगी है, दूसरों की तरह बनाव श्रृंगार करके शादी बारात और मेले ठेलों में जाती है। शादी बारात में जाने से मना नहीं है, इस्लाम ने मना नहीं किया कि शादी ब्याह में मत जाओ, मना नहीं किया कि जरूरत की चीजें मत खरीदो, जरूरत की चीजें खरीद सकती हो, इलाज वगैरह के लिए जा सकती हो, शादी ब्याह में जा सकती हो, मगर बेपर्दा मना किया है। पर्दा करके जाओ और बनाव श्रृंगार जाहिर करके मत जाओ। अगर घर में बनाव श्रृंगार जो किया जाता है वो तो शौहर के लिए होता है, मगर जो बनाव श्रृंगार करके बाहर जाती है औरतें, ये किस लिए जाती है? घर में दिखाना हो तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहेंगे, मैंने पूछेंगे, मगर जब बाहर जाएंगे तो क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक भी होना चाहिए। ये सारी चीजें किसके लिए करती है? सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। इसी बात से कुरान ने रोका है कि दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, अपने शौहरों को दिखाने के लिए करो। और आजकल तो जमाना ये है कि छोटी छोटी सी बच्चियां भी शिकार करने लगी हैं। कहीं तक अगर मान लिया जाए कि शादीशुदा औरतें शिकार करती हैं तो उनके शौहरों का हक है, शौहरों की रजामंदी है, मगर जो छोटे गैर शादीशुदा बच्चियां जो मेले में शिकार करके बगैर दुपट्टे के घूमती है, जो शादी ब्याह में शिकार करके बगैर दुपट्टे को घूमती है, वो किस लिए घूमती है? किसको दिखाने के लिए? सारी चीजें सहन से पैदा होती है, याद रखिए। जब सहन में कोई चीज देखने से अगर उसकी तरफ कशिश होगी, खिंचाव होगा, सबसे पहले उसका आला आंख है, नादीना हो, कोई भी जाता हो कुछ पता नहीं चलेगा, मगर उसी को अगर पीना है, अगर उसकी तरफ खिंचाव हुआ तो सबसे पहले गुनाह का जरिया वही होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते और उनकी अजवाज़े मुतहहरात भी तशरीफ फरमाते। एक नाबीना सहाबी आए जिनका नाम इब्ने उम्मे मक्तूम था।
वो नाबीना थे, अंधे थे। वो साहबी आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों को कहा कि पर्दे में हो जाओ। तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये हमें नहीं देख पाएंगे, ये नाबीना है, ये हमें नहीं देख पाएंगे, तो इनसे पर्दा कैसा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो नहीं देख सकते मगर तुम तो देख सकती हो, इसलिए पर्दा। ये सिर्फ तालीम उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, वरना सहाबे के बारे में ये है, हदीस शरीफ में है, अस्सहाबा तो कुल्लुहुम आदिल, सारे के सारे सहाबा आदिल है। सहाबा उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कुछ गलत नहीं सोच सकते, उनके ख्याल और सहन में भी नबियों की बीवियों के बारे में गलत नहीं आ सकता, मगर तभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि पर्दा कर लो। ये सिर्फ किस लिए? अपनी तालीम को अपनी उम्मत को तालीम देने के लिए कि पर्दा बहुत जरूरी है। आजकल इस्लामी माँ बहने यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए उन जैसे कपड़े और उन जैसे फैशन को रिवाज दे रही है। याद रखिए, यहूद और नसारा की नकल तुम्हें जहन्नम की तरफ ले जाएगी, जन्नत की तरफ नहीं ले जाएगी। यहूद और नसारा वो तो गुमराह है ही, उनके पास जो दीन था वो गायब हो गया, उन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली कर दी, असल दीन उनके पास नहीं रहा। अगर उनकी नकल करोगे, उनकी पैरवी करोगे तो जन्नत के बजाय जहन्नम का रास्ता इख्तियार करो। और एक बात याद रखिए, नकल कौन करता है? वही जिसको कुछ आता नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता वही नकल करता है। हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास इजमाए उम्मत है, हमारे पास कयास है। इन चार चीजों की मौजूदगी में 1400 साल पहले भी कोई ऐसा मसला नहीं था जो हल ना हो गया, और आज भी कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके बारे में इस्लाम हुक्म ना बता दे ये जायज है ना जायज है। बहुत सी चीजें कुरान नाज़िल होने के बाद में, हुजूर के बाद में उतरी, बहुत सी चीजें आई, दुनिया में ईजाद हुई। आज अपने उलमा से पूछ लीजिए, ये बताएंगे कि जायज है या ना जायज है। अगर से कुरान में उनका शरीर जिक्र नहीं, हदीस में उनका शरीर जिक्र नहीं, मगर कुरान और हदीस में ऐसे उसूल हैं, ऐसे कवानीन हैं जिनके बुनियाद पर आने वाले क़यामत तक आने वाले जितने भी चीजें हैं उनके बारे में उलमा बता देंगे कि ये जायज है नाजायज है। टीवी, रेडियो, VCR, ये सारी चीजें, फोटो, बीमा, बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार, ये सारी चीजें बाद की इजाद है। जब कुरान नाज़िल हुआ कुछ नहीं था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुछ नहीं था, बाद में हुआ। मगर उलमा ने फरमाया, उलमा ने उसी से अखज़ किया, कुरान हदीस और कयास से बताया कि ये जायज है ये नाजायज है। शेयर बाजार नाजायज है बता दिया, बीमा मशरूत के साथ, शर्त के साथ जायज है, आम बीमा जायज नहीं है, सिर्फ जीवन बीमा वो भी जायज है मशरूत शर्त के साथ। टीवी जायज है नाजायज है बता दिया, रेडियो जायज है नाजायज है बता दिया। तो नकल वो लोग करें इनके पास कुछ हो ना,
हमारे पास कुरान है, अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम इस तरीके पर चलो। इस्लाम ने बता दिया कि तुम्हें इस्तिंजा कैसे करना है, तुम्हें हुक्मरानी कैसे करनी है, तुम्हें पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें अपने भाइयों के साथ कैसे रहना है, तुम्हें जो है अपनी औरतों के साथ कैसे रहना है, औरतों को कैसे रखना है, सारी चीजें इस्लाम ने बता दी। कैसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ तक आपको छुपाना है, किस चीज को छुपाना है, किस चीज को दिखाना है, सारी चीजें इस्लाम ने बता दी। अब हमें नकल करने की जरूरत नहीं। और अगर कोई शख्स पर्दे को और घर में रहने को अगर कोई आजादी के खिलाफ कैद समझता है तो उसकी अक्ली बीमारी है, उसकी अक्ल में फतूर है। जो अच्छी चीज होती है वो पर्दे में रहती है। याद रखिए इस्लामी औरतों, जो अच्छी चीज होती है वही पर्दे में रहती है, और जो बेकार होती है, कूड़ा कबाड़ होता है, वही बाहर पड़ा रहता है। सोना देख लीजिए, कितनी तिजोरियों के अंदर तिजोरी में रहता है, आप लेने भी जाते हैं तब भी 2 डिब्बियों में होगा। और वही कोई आम चीज ले ले, एक बाल्टी ले आए, कैसी ऐसी ले पन्नी भी नहीं मिली, वो आम चीज है, उसकी कोई कीमत नहीं है। किताबें दुनिया में बहुत सी हैं, सारी किताबों को बक्स में या जुस्तान में नहीं रखा जाता। किसको रखा जाता है? सिर्फ कुरान को रखा जाता है, क्योंकि वो मोहतरम है, इज्जत वाली किताब है। उसको पर्दे में रखा जाएगा, गर्द ना पड़ जाए, गुबार ना पड़ जाए। काबा, उसको गिराब चढ़ाया जाएगा, उस पर गर्द और गुबार नहीं पड़ना चाहिए, क्यों? मोहतरम है, इज्जत वाला है। तो जो चीज इज्जत वाली है वही पर्दे में रहती है, उसको किसी को दिखाया नहीं जाता। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए हो, वो क्या ऐसे ही जो हाथ में ले फिरेगा, सबको दिखाता हुआ फिरेगा? नहीं, अंदर रखेगा, बैंक में रखेगा, घर में रखेगा, वो भी तिजोरी में रखेगा, महफूज जगह पर रखेगा। तो इस्लाम जो औरतों को पर्दे का हुक्म देता है और जो दूसरों के सामने बेपर्दा आने से रोकता है, ये तुम्हारी इज्जत करता है, एहतराम। सबको मालूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले अरब में लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कोई इज्जत नहीं थी, औरत जिंदा दफन कर दिया जाता था। मगर इस्लाम के बाद उसी बेटी को रहमत करार दिया गया। ये अल्लाह की रहमत है, उसी को रहमत करार दिया गया। उसको जिंदा दरगोर होने से, जिंदा दफन करने से रोका गया। इस्लाम में औरतों को इज्जत दी गई, एहतराम दिया गया। अगर दूसरों की नकल करते हुए अगर औरतें ये समझती हैं कि हमें कैद में रखा जा रहा है, तो चाहे अमेरिका का सर्वे करे, यूरोप का सर्वे करे, लंदन का सर्वे करे, मालूम हो जाएगा कि 100 में से 80 औरतें ऐसी होती हैं जिनके बेटे तो हो जाते हैं मगर उनके बाप का पता नहीं चलता, और एक औरत के कई शौहर होते, और आखिर में वो वही अपनी नौकरी करते हुए जीवन गुजारती है, अपनी जिंदगी गुजारती है। फांसी है,
बेहयाई और बेशर्मी है, मगर उनकी जिंदगी दुनिया ही में जहन्नम बनी पड़ी है। वो तो हम लोग देखते हैं मोबाइल पे, टीवी पे, तो उन्हीं का फैशन इख्तियार करते हैं। तो ऐसी चीज से बचो जो तुम्हें बेइज्जत कर दे, बर्बाद कर दे। पर्दे में रहना और पर्दे के साथ निकलना, ये तुम्हारे लिए इज्जत की बात है। खैर ये समझते हैं, यही चाहते हैं कि इनको बर्बाद किया जाए, मगर उनको बर्बाद करने का मौका हरगिज मत दो। जहां तक हो सके कुरान पे अमल करो, हदीस पे अमल करो, और पर्दों के साथ इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, उस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारो। एक बात और याद रखें, ये जो टीवी और मोबाइल का जमाना है, फिल्मों का जमाना है, औरत को तो नंगा किया जा रहा है और मर्दों को कपड़े पहनाए जा रहे हैं, सभी जानते हैं। यानी जो चीज छुपाने की है उसको नंगा किया जा रहा है, और जो चीज छुपाई जाए या ना छुपाई जाए उसको कपड़े पहनाए जाए। उनकी पैरवी मत करो। और कोई शख्स अगर ये समझे कि यूरोप वाले या उनके मुत्तबईन हमारी आज़ादी के बारे में सोचते हैं कि इस्लाम औरतों को कैद करता है, इस्लाम पर्दे का हुक्म देता है, उनको भी सब चीज देखने की आज़ादी है, उनको भी सब चीज करने की आज़ादी है, ऑफिस में काम करने की आज़ादी है, तो याद रखिए कि वो कभी तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है। उसके लिए बस एक मिसाल मैं कहूंगा कि अगर भेड़िए बकरियों के लिए आजादी की गुहार लगाए, आजादी की आवाज निकाले, आजादी की आवाज उठाए और आजादी के लिए आंदोलन करे, तो बकरियां तो बहुत खुश हो जाएंगी, मगर जब वो आजाद हो जाएगी, बाड़े से निकाल दी जाएगी, चरवाहे के कंट्रोल से निकाल दी जाएगी, अपनी अपनी बात मानेगी, अपनी आजादी के दर पे होगी, तो वही भेड़िया एक एक करके सबको फाड़ डालेगा। तो यही इस वक्त दुनिया में चल रहा है कि पर्दे की मुखालफत करके, और याद रखिए जो भी मुखालफत की क्लिप या मुखालफत की वीडियो आती है उनमें कोई मुसलमान नहीं होता, वो सिर्फ बुर्का पहना दिए जाते हैं, मुसलमान नहीं होता, वो धोखा दिया जाता है। इसलिए अपने आप को बचाओ और अपनी नस्ल को भी बचाओ। औरतों को श्रृंगार करना चाहिए अपने मर्दों के लिए, और लड़कियों को श्रृंगार की आदत मत डालो। लड़कियां किसके लिए श्रृंगार करेंगी? किसी के लिए नहीं, इसलिए उनको श्रृंगार की आदत मत डालो। एक बार दो दे पाक पढ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, कि मुसलमान का, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 5 हक, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक। ये मत समझिए कि सिर्फ 5 ही है, ये 5 ऐसे हैं जो वाजिब, और ये सिर्फ एक हदीस में बयान किए गए, दूसरी हदीस में 6 बताए गए, किसी हदीस में और भी ज्यादा बताए गए। ये एक हदीस है, सिर्फ 5 है। 5 क्या है उसमें से आपको अक्सर मालूम होगा,
मगर कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, उसी लिए मैं जो है बताने जा रहा हूँ। और जो चीज़ मालूम होगी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, उससे इख्तिसार से गुजर। पहला हक क्या है? रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना। अगर कोई शख्स सलाम करता है तो उसका जवाब देना वाजिब। सलाम करना वाजिब नहीं है, जवाब देना वाजिब। जानते ही है अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम सलाम कहा 10 ने की, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह कहा तो 20 ने की, और उसके साथ में व बरकातहू भी कह दिया, यानी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू तो 30 ने की। ये सलाम का जवाब देना वाजिब है। ये एक है, ये सब पर है, औरतें हो चाहे बच्चे हो चाहे मर्द। दूसरा है इयादतुल मरीज। कोई मुसलमान भाई बीमार हो तो उसकी इयादत के लिए जाना, नहीं उसको पूछने के लिए, उसकी हालत पूछने के लिए जाना, ये भी वाजिब है, जाना चाहिए। अब इयादत का तरीका भी अलग है। अपने यहाँ जो इयादत की जाती है वो बिल्कुल इस्लाम के तरीके पे नहीं है। कुछ तो इस्लाम के तरीके पर है, कुछ इस्लाम के तरीके पे नहीं। इयादत का तरीका ये है कि जब भी कोई शख्स मरीज के लिए, मरीज को देखने जाए तो वहां जाकर उसको तसल्ली दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज की इयादत के लिए जाते, उसको देखने के लिए जाते, तो कहते ला बासा तहूरुन इंशाअल्लाह, ये दुआ पढ़ते। यानी आप बीमार हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। तहूरुन, ये बीमारी आपकी सफाई सुथराई के लिए, यानी ये बीमारी आपको गुनाहों से साफ कर देगी, पाक कर देगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। मतलब ये कि अगर तुम इस पर सब्र करोगे, आजिज़ी नहीं करोगे, मतलब ये कि इस पर अगर शुक्र करोगे, सब्र करोगे, तो ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। और अगर ये शिकवे शिकायत करोगे तो कफ़ारा नहीं बनेगी, वो बीमारी तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो अगर इयादत के लिए जाए तो हमारी माँ बहनें ध्यान से सुने, क्योंकि वही ज़्यादा मरीज बना देती है। और ज़्यादा कि मरीज के पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए कि वो उगता जाए। हाँ, अगर मरीज चाह रहा है कि ज़्यादा देर बैठे, गुफ्तगू करे, तो बैठ सकते हैं। और उसके पास कोई भी ऐसा लफ्ज ना बोले या ऐसा इशारा ना करे जिससे ये लगे कि ये इसकी हालत गंभीर है। और औरतों में देखा गया है कि अगर वो जाएंगी तो उसी जैसे जो है 2-4 और बीमारों का जिक्र करेंगे जो मर गए होंगे। ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है। उसको तसल्ली दे, कहें कि आप ठीक हो जाएंगे, अगर से वो ठीक होने वाला नहीं है। और अगर हो सके तो कुछ उसके लिए लेके जाएं खाने पीने का। शादी ब्याह में जाते हैं तो न्योता लिखाते हैं या कुछ लेके जाते हैं। बीमारी की हालत में तो और भी जरूरत पड़ती है। तो अगर मदद करने वाला है तो उसकी मदद और ज्यादा देर मत बैठिए, उसके लिए दुआ कीजिए। दुआ करना जरूरी है। इयादत का असल मकसद है दुआ करना, दुआ करना, तसल्ली देना। तो ये दूसरा हक था। अच्छा, तीसरा हक क्या है? वत्तिबाउल जनाइज, जनाजे के पीछे जाना, जनाजे में दफन करना, नमाज पढ़ना, कफन वगैरह सब लेना, उसके पीछे जाना कब्रिस्तान तक, ये सब लोग जानते हैं। व इजाबतुद दावा, चौथा हक दावत को कबूल करना। अगर कोई मुसलमान भाई किसी मुसलमान भाई को दावत दे तो उसका कबूल करना वाजिब है। याद रखिए, कबूल करना वाजिब है। आप चले जाएं, खाना खाना वाजिब नहीं है। अगर आपका दिल करे तो खा ले, ना दिल करे मत खाए। आपको भूख नहीं है मत खाए, मगर कबूल करना, चले जाना, ये वाजिब है। अगर वो जो थोड़ी सी चीज के लिए जो दावत करे, एक खजूर खाने के लिए अगर से दावत करे, तब भी आपको खाए या ना खाए आप, इसमें बहुत सी हदीस है। और एक है तशमियतुल आतिश, ये आप लोग नहीं जानते। मैंने जो
ये हदीस पढ़ी सिर्फ इसी के लिए। छींकने वाले का जवाब ये भी मुसलमान पर वाजिब है। कोई शख्स छींके तो छींकने वाला कहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो शख्स सुने वो कहे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम। अगर यरहमुकल्लाह नहीं याद है बस इतना कहे अल्लाह तुझ पर रहम करे, जवाब हो जाए। ये कहना वाजिब है। अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तब, अगर छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह रहा है तो यरहमुकल्लाह ने उसका जवाब देना वाजिब नहीं है। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया यरहमुकल्लाह का। एक दूसरे सहाबी को छींक आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। तो एक सहाबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह आपने एक की छींक का जवाब दिया और दूसरे की छींक का जवाब नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था इसलिए मैंने जवाब दिया और उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था इसलिए मैंने नहीं दिया। कभी कभी बहुत सारा छींके आ जाती है तो एक छींक पे जवाब दे दे बस काफी, बाद में दे तो मुस्तहब है। एक छींक पे जरूर वाजिब है। औरत को छींक आए किसी मर्द ने सुना तो वही हुक्म है जो सलाम के जवाब देने का हुक्म है। यानी अगर औरत बूढ़ी है तब तो इतनी आवाज में जवाब दे कि वो सुन सके। अगर औरत जवान है तो इतनी आवाज में जवाब ना दे बल्कि दिल में जवाब दे। यही सलाम के जवाब देने का भी तरीका है। अगर कोई जवान औरत सलाम करे तो दिल में जवाब दे, बूढ़ी औरत सलाम करे तो बुलंद आवाज से जवाब दे, वही जवाब छींक कर। और एक चीज याद रखें कि अपने यहाँ जहालत में कुछ लोग छींक को समझते हैं बदशगुनी, कि अगर छींक आ जाए कोई काम करने जा रहे हैं तो ये समझते हैं कि काम नहीं होगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। हदीस में इसके खिलाफ है। हदीस में है कि सच्ची बात वो है कि उस वक्त छींक आ जाए। एक हदीस में ये है कि सच्ची बात वो है कि उस वक्त छींक आ जाए। यानी अगर छींक आ जाए तो ये अच्छा है, खराब नहीं है। कोई बात हो रही थी और उसके सच्चे होने पर दलील है। दूसरी हदीस में है जब कोई बात कही जाए और छींक आ जाए तो वो हक है। ये दूसरी हदीस में है कि छींक आ जाए तो वो हक है। तीसरी हदीस में ये है कि दुआ के वक्त छींक आ जाना सच्चा गवाह है। सच्चा गवाह का मतलब शाहिद आदिल फरमाया है, यानी कबूलियत के लिए सच्चा गवाह है। दुआ कर रहे थे छींक आ गई, इसका मतलब कि ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। छींक अल्लाह ताला को पसंद है और जमाई अल्लाह को पसंद नहीं। छींक आना अल्लाह को पसंद है, जमाई आना अल्लाह को पसंद नहीं है। मगर छींक में हो तो आवाज बुलंद ना की जाए, कुछ मुंह पे रख लिया जाए। ऐसे जमाई में कम से कम बायां हाथ से मुंह पे रख लिया जाए। जमाई को हो सके तो रोके, छींक को ना। तो छींक आना ये गलत बात नहीं है, ये सिर्फ जहालत है। कुछ लोग समझते हैं कि छींक आ गई तो काम नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हदीस में उसको शाहिद आदिल कहा गया है कि दुआ कर रहे हैं छींक आई, इसका मतलब कि दुआ आपकी कबूल हो जाए। कोई बात की जा रही छींक आ गई, इसका मतलब कि वो बात तो शाहिद आदिल है। छींक आ जाना गलत नहीं है, ये याद रखना। हदीस में है कि बदशगुनी कोई चीज नहीं,
कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर जो है कोई एक आंख वाला मिल जाए, कहीं जा रहे हो तो साथ खराब हो जाता है। गलत है, बदशगुनी है। इस्लाम में कोई बदशगुनी नहीं। कहीं जा रहे हो, किसी ने गलत बोल दिया तो कह रहे नहीं अब नहीं जाएंगे। इसने पहले ये कह दिया कि वहां जाओगे तो फायदा नहीं होगा, वहां जाओगे तो ये काम नहीं होगा। ये बदशगुनी है। इस्लाम में बदशगुनी नहीं है। फाइल तो है, नेक शगुन है, अच्छा शगुन है, मगर बदशगुनी। जा रहे हैं, किसी ने कहा काम बन जाएगा, ये आपके लिए अच्छा है। किसी ने कहा कि ये काम नहीं बनेगा, ये आपके लिए कुछ नहीं है। इसकी परवाह किए बगैर आप चले जाए। कोई खाना मिल गया या खाली बाल्टी देखनी, इससे कोई हर्ज नहीं। इस्लाम में ये कुछ नहीं है, सिर्फ जहालत है। बदशगुनी इस्लाम में कुछ नहीं है, याद रखिए। ऐसे ही बिल्ली रास्ता काट गई, फला चीज रास्ता काट गया, ये सब जहालत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदफाली शिर्क है। इसको 3 मर्तबा का जो कोई हम में से हो वो अल्लाह पर तवक्कुल करके यानी भरोसा करके चला जाए। यानी कहीं जा रहा हो और बदशगुनी जिसको गैर लोग समझते हैं वो काम हो जाए, यानी बदशगुनी वाला, तो वो चला जाए। ये शिर्क है। मतलब शिर्क का मतलब ये है कि मुशरिकीन का तरीका है। हदीस में लहामता वाला ना तो कबूतर उड़ाना है, फाख्ता उड़ाना है, ये भी एक तरीका था ज़माने जाहिलियत में शगुल लेने का, बशगुल लेने का। पेड़ुका जानते हैं ना, पेड़ुका के घोंसले के पास जाते थे। जब कहीं जाने का इरादा होता था, सफर का इरादा होता था, तो वहां जाकर उसको उड़ाते थे। अगर दाहिनी तरफ वो उड़ा तो कहते थे अच्छा होगा सफर, बाएं तरफ उड़ा तो अच्छा नहीं होगा, सफर रद्द कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कुछ नहीं, ये मुशरिकीन का तरीका है, इस्लाम का तरीका नहीं है। तो याद रखिए कि इस्लाम में बदशगुनी नहीं है, छींक को बुरा नहीं है, छींक बल्कि अच्छा। एक बात दूसरी बात पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद बरकातहू अलैहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं 2 मिनट आपकी और लूँगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊँगा। फिर बीच में जो है एक नात शरीफ पढ़ी जाएगी, फिर मुफ्ती साहब, मुफ्ती कलीम मिसबाही साहब की तकरीर होगी। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है यानी बच्चों और बच्चियों को कुरान और हिजाब और टोपी तकसीम करने का प्रोग्राम वो होगा। उसके बाद सलात सलाम हो जाएगा और उसके बाद आप लोग शरीर लेके घर तशरीफ ले जाएंगे। एक बात और पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में जो अशरफुल मखलूक़ात है वो इंसान है। इंसान की 2 जिन्सें हैं, ज़्यादा 2 जिन्सें, एक मर्द और एक औरत। एक बीच में भी है मुखन्नस, जो ना मर्द होते हैं ना औरत, मगर आम तौर पर बहुत कम पाए जाते हैं। मुआशरे को, समाज को सुधारने के लिए, समाज को पाको साफ बनाने के लिए दोनों का सही होना जरूरी है। यानी मर्दों का भी सही होना जरूरी है और औरतों का भी सही होना जरूरी है।
दोनों का सही होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक को सही करेंगे और एक को वैसे ही छोड़ देंगे तो मुआशरा लंगड़ा लूला होगा। ये कह लीजिए कि मुआशरे के दो पैर हैं, समाज के दो पैर हैं, एक मर्द और एक औरत। अगर दोनों पैर सही होंगे तभी चल सकते हैं। अगर दोनों पैर सही नहीं होंगे, एक पैर तो बहुत ठीक है, दूसरा पैर लंगड़ा तो सही नहीं होगा, मुआशरा नहीं चलेगा सही से। इसलिए बच्चों की परवरिश में बाप से ज्यादा माँ का किरदार है। बाप से ज्यादा माँ का किरदार अहम है। हम लोग एक बात तो खूब करते हैं कि लड़कियों की शादी जल्दी कर देते हैं। सही करते हैं, अच्छी बात, मगर लड़कों की अगर जब लड़कों की भी शादी जल्दी करेंगे तभी मुआशरे में सुधार आएगा। सिर्फ लड़कियों की शादी जल्दी करने से पूरा का पूरा मुआशरा नहीं सही हो पाएगा। वक्त पर जो चीज होगी वो कारामद होगी। वक्त निकल जाएगा तो गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। इसलिए दोनों चीजों को संभालने की जरूरत है। मर्दों को भी संभालने की जरूरत है, औरतों को भी संभालने की जरूरत है। औरतों को भी इस्लामी तालीमात का होना जरूरी है। वो भी जाने कि हम किसकी पैरवी करें। हजरत बीबी फातिमा की पैरवी करें, हजरत आयशा सिद्दीका की पैरवी करें, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की पैरवी करें। जी जी बेशक औरतें इनकी पैरवी करें और मर्द हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, सहाबा इकराम की पैरवी करें, अबू बकर सिद्दीक की पैरवी करें। जब इनका किरदार मालूम होगा, ये कैसे शब और रोज गुजारती थी, तभी उनको उनके मुताबिक जिंदगी गुजारने का शौक भी होगा कब? जब पढ़ी लिखी होगी। इसलिए इतना जरूर पढ़ लें कि उर्दू पढ़ना आ जाए, ताकि आप अपने दीन की जो भी बात पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सके। उसके अलावा जो उर्दू नहीं पढ़ना जानती है वो हिंदी में भी अब हर चीज मौजूद है। हिंदी के अलावा इंग्लिश में मौजूद है। औरतों को पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। ये उल्टी सीधी किताबें नहीं पढ़ना चाहिए। 16 शहीदों की कहानी, सईदा बीबी की कहानी पढ़ना है तो अच्छी किताबें पढ़ो। जन्नती सेवर पढ़ो, सुन्नी बहिश्ती सेवर पढ़ो, इस्लामी अखलाक व आदाब पढ़ो, कानून शरीयत पढ़ो, कुरानी सच्ची नमाज पढ़ो, अनवारे शरीयत पढ़ो। ये किताबें पढ़ना चाहिए। इन किताबों का ही पढ़ना जरूरी है। आपको मालूम होगा कि आयशा सिद्दीका कैसी जिंदगी गुजारती थी, हज़रत बीबी फातिमा कैसी जिंदगी गुजारती थी। उन्होंने पर्दे का कितना एहतमाम किया। मैदाने करबला में पर्दे का कितना एहतमाम किया गया। सारा घर लुट गया मगर पर्दा नहीं। बेशक घर तो लुट गया, घर तो कत्ल हो गया, मगर पर्दा नहीं छूटा। पर्दा उतना ही रहा। आजकल औरतें हम देखते हैं किसी के यहाँ इंतकाल हो जाता है, इस पर किसी और टॉपिक में बोलेंगे। आज वक्त नहीं है, इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक और